तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 134 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रॉक जो होता है अपनी बैटल्स को जीतता जा रहा होता है और अपनी बैटल्स को जीते जीते उसने काफी सारी विक्ट्रीज हासिल कर ली होती है और वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन उसका फेमस होना जो होता है उसके लिए खतरे का बायस बन जाता है। और क्योंकि यहाँ पर वो पार्टी को एंजॉय कर रहा था, वो अपने घर पर होता है, किसी के साथ आफू भागता वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर रोक कुछ बुरा हो गया है। तो वो सभी लोग उसे कहता है कि आफू अब क्या हो गया। तो वो भागता हुआ सीधा रॉक के पास आता है और उसे कहता है कि सर आप कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए, जिसकी वजह से स्वर्ड्समैन आपसे फाइट करने के लिए आ रहा है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, कौन स्वर्ड्समैन है। तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक स्वर्ड्समैन है जो कि पिछली बार का चैंपियन था, यानी जिसने पिछली बार यहाँ पर कंपटीशन को जीता था, वो यहाँ पर आपका नाम सुनने के बाद यहाँ पर वापस आ गया है। वो स्वर्ड्समैन इसलिए क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट में उसने सारी की सारी फाइट्स को जीता था। उसका नाम डीरा पैक है। पिछली बार उसने यहाँ पर 21 बैटल्स को जीता था। 21 बैटल्स को जीतने के बाद वो यहाँ पर से एक फाइट में हार गया था, जहां पर उसने अर्थराम के एक बंदे को चैलेंज कर दिया था। हालांकि वो ह्यूमन राम में है, लेकिन उसने अर्थराम के एक बंदे को चैलेंज कर वहां पर से हारने के बाद वो चला गया। लेकिन क्योंकि उसे यहाँ पर से दूसरे टाउन्स में जाकर फाइट करनी थी, इसी वजह से वो दूसरे टाउन में गया, जहां पर से मैंने सुना है कि वो 3 और टाउन में गया, जहां पर जाकर उसने फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया। इसका मतलब यह है कि वो अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। लेकिन जब उसने सुना कि जहां पर उसके अलावा एक और नया चैंपियन आया, तो वो यहाँ पर आपसे फाइट करने के लिए आ रहा है। तो हमारा रोग उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग से फाइट करने का मौका मिलेगा। जबकि आफू से कहता है कि नहीं, वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और हमारी जो निका होती है वो उसे कहती है कि रोग मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर उस स्वर्ड्समैन के बारे में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। वो लेवल 5 यहाँ पर लेवल 6 का ह्यूमन राम में हो सकता है। तो आप उन लोगों से कहता है जो भी हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पर तुम्हें चैलेंज किया है। और यहाँ पर चैलेंज के मुताबिक यहाँ पर हमारा जो गिल्ड मास्टर है उसने यहाँ पर तुम्हारी बैटल को सेटअप कर दिया है और आज यहाँ पर तुम्हारी उसके साथ बैटल होने वाली है और ये बहुत ही बुरा है। अब जबकि यहाँ पर तुम्हारी उसके साथ फाइट होने वाली है, तो तुम यहाँ पर फाइट को नहीं जीत पाओगे। तुम जब फाइट को हार जाओगे तो उसके बाद हमारा सिटी लॉर्ड जो है वो हमारी प्रिंसेस को ले जाएगा, यानी हमारी फीना को उठाकर ले जाएगा और उसे खा जाएगा। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि आफू शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं इस फाइट को भी जीत लूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज है और चैलेंजर अगर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग यहाँ पर पहले से हार मान ले। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं उस डीरा पैक को हरा दूंगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट इन फाइटिंग देकर दिखाया जाता है कि हमारा रोग जो होता है वो तैयार होकर पहुंच जाता है। जैसे वहां पर पहुंचता है तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो लोग वहां पर स्वर्ड्समैन का वेट कर रहे होते हैं कि स्वर्ड्समैन वहां पर आने वाला है। बहुत सारे लोग इस बार इस फाइट के देखने के लिए आए होते हैं, बहुत सारे बैटिंग करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वर्ड्समैन इस फाइट को जीतने वाला है। इसी वजह से वो सभी लोग यहाँ पर आए होते हैं। जबकि वो मोटा आदमी जो होता है वो दरवाजे के ऊपर ही खड़ा होता है। दरवाजे के ऊपर खड़े खड़े मैं रोग का मजाक उड़ा रहा था। उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इस बार के कंपटीशन को जीत जाओगे, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर अब डीरा पैक वापस आ गया है। अब जबकि डीरा पैक वापस आ गया तो फिर तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता है कि इस बार मेरी फाइट डीरा पैक के साथ होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर मुझे सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है, अब मैं अंदर जा रहा हूँ। जबकि वो मोटा आदमी उसे कहता है कि हाँ ठीक है अंदर चले जाओ, वैसे भी तो आज तुम मरने वाले हो, वो तुम्हें गाजर मूली की तरह काट देगा। जबकि हमारी जो छोटी जावटाई होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है कि यहाँ पर जुबान संभाल कर बात करो। जबकि हमारा रोग भी गुस्से के साथ उसकी तरह घूर कर देखता है। तो मोटा आदमी चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, मैं इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर हूँ और लॉर्ड क्राफ्टी ने यहाँ पर खुद मुझे ऑर्गेनाइजर बनाया, तुम में से कोई यहाँ पर मेरे साथ बहस नहीं कर सकता। जब किसी के साथ ही हमारा रोग आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक जबरदस्त पांच दे मारता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बनाया क्या, सिर्फ और सिर्फ मैचेस को ऑर्गेनाइज करो, ना कि यहाँ पर फाइट करने वालों पर कमेंट्स करो। और जैसे वहां पर उसे पंच मारता है तो मोटा आदमी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे पर अटैक करने की। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो, वरना यहाँ पर तुम्हें और भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर यहाँ पर सिटी लॉर्ड की बात की जाए तो सिटी लॉर्ड तुम्हें यहाँ पर ज्यादा वैल्यू देगा जिसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैचेस को ऑर्गेनाइज किया है, या फिर मुझे जिसने अभी तक यहाँ पर 10 बैटल्स को जीता है। इसलिए यहाँ पर दोबारा अगर तुमने मुझे और यहाँ पे मेरे दोस्तों को डिसरिस्पेक्ट दिखाए तो फिर तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होने वाला है, तुम अगला सनराइज नहीं देख पाओगे। तो मोटा आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कमीना है, अब जल्दी से स्वर्ड्समैन यहाँ पर आ जा, स्वर्ड्समैन इसको हरा दे, उसके बाद देखना मैं इस कमीने का क्या हाल करता हूँ। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से डीरा पैक निकल कर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमजोरों के ऊपर ही अटैक कर सकते हो, कमजोरों को ही हरा सकते हो। और वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग है, चलो चल के फाइट स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए उतावला हो रहा हूँ। तुम्हारा रोग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि ये कौन है। तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डीरा पैक है, लोग मुझे स्वर्ड्समैन कहते हैं। तो उसके फैन जो उसे पहले से पहचानते होते हैं वो सभी लोग डीरा पैक को वहां पर देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखो डीरा पैक आ गया, डीरा पैक आ गया। जबकि मोटा आदमी भी उसे कहता है कि सर डीरा पैक प्लीज यहाँ पर मुझे बचा ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर बीच में से रोकने के लिए, आपने मेरी जान बचा ली, वरना ये कमीना तो मुझे मार ही डालता। तो डीरा पैक उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें क्या
क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे कमीन पने के बारे में नहीं पता कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुमने यहाँ पर खुद ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से इसने यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक किया है। अब जल्दी से अंदर दफा हो जाओ, जाकर फाइट को स्टार्ट करवाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज्यादा रुकना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि 10 बैटल्स को जीतने वाला लड़का कौन है। और इसी के साथ ही अनाउंसर और साथ में वहां पर जो रेफरी होते हैं वो सभी लोग उनसे कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर फाइट देखने के लिए रेडी हैं। एक तरफ हमारी पिछली फाइट का विनर है, जबकि एक तरफ यहाँ पर हमारे पास एक डार्क हॉर्स है जिसने अभी तक यहाँ पर अपनी 10 बैटल्स को जीता और कोई एक बैटल को भी नहीं हारा। जाओडाई और निका जब अंदर आते हैं तो स्टेज के ऊपर वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि इस बार की फाइट को देखने के लिए ज्यादा लोग आए होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कि इस बार बाकी के सिटीज से लोग भी यहाँ पर आए इस फाइट को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। ये फाइट वाकई में यहाँ पर बिल्कुल एक फाइनल बैटल की तरह ही होने वाली है। और इसी के साथ ही डिरापैक उसे कहता है कि यहाँ पर क्राउड तो कुछ ज्यादा ही है, जबकि मां रोग सोच रहा था कि ये बाकी के सभी ओपोनेंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसके पास तलवार है और साथ ही यहाँ पर से देखकर मुझे यहाँ पर फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे जानता हूँ। तो उनका अनाउंसर जो होता है सभी को पंप करने के लिए वहां पर बातें करना शुरू कर देता है। उनका जो कमेंटेटर होता है वो सभी लोगों से कहता है कि आज की बैटल बहुत ज्यादा स्पेक्टेक्युलर होने वाली है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी बैटिंग्स लगा लें, क्योंकि ये फाइट जो है बड़ी कमाल की होगी। और सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पूरी तरह से पुरजोश होते हैं। जबकि यहाँ पर फादर को भी दिखाता है कि फीना के फादर भी इस फाइट को देखने के लिए आए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि प्लीज रोग यहाँ पर इस फाइट को जीत लेना। तुम्हारा रोग जो होता है वो डिरापैक से कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे चूज क्यों किया, तुम यहाँ पर किसी और से भी फाइट कर सकते थे और तुम पहले यहाँ पर रैकेट्स बना चुके हो, फिर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो। तो डिरापैक उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें फाइटिंग के लिए क्यों चूज किया है। तुम्हारे अलावा यहाँ पर यानी कि तुम्हें मिलाकर टोटल 3 लोग थे, 2 दूसरे टाउन्स में थे, एक ह्यूमैनिटी राम के 3rd लेवल पर था और एक ह्यूमैनिटी 5th लेवल पर था। मैं उन दोनों को हरा कर आ चुका हूँ और वो दोनों मर चुके हैं और अब उसके बाद अब तुम्हारी बारी है। तुम ह्यूमैनिटी राम के 2nd लेवल पर हो। तुम्हारा रोग उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, फिर भी तुमने यहाँ पर मुझे फाइट के लिए चूज किया है। तो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें चूज किया क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ऐसा बंदा जिसकी एनर्जी जो है वो जिसका लेवल जो है काफी ज्यादा लो है, लेकिन इसके बावजूद उसने 10 बैटल्स को एक साथ जीत लिया है। अब यहाँ पर तुम मेरे लास्ट चैलेंज हो, तुम्हें मारने के बाद अब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा, तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद मेरी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अनाउंसर उन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। डिरापैक जो कि इस वक्त ह्यूमन राम के 5th लेवल पर है, रोग जो कि इस वक्त ह्यूमन राम की 5th लेवल पर है, सॉरी 2nd लेवल पर है, दोनों की फाइट यहाँ पर होने वाली है। जबकि ये बात सुनती वहां पर फादर कहता है कि ये फाइट तो यहाँ पर डिरापैक ही जीतने वाला है, क्योंकि डिरापैक ह्यूमैनिटी के 5th लेवल पर है, जबकि हमारा रोग सिर्फ 2nd लेवल पर है, जहाँ पर 3 लेवल्स का डिफरेंस है। और हमारे निका भी वहां पर सोच रही होती है क्या रोग वाकई में इसको हैंडल कर पाएगा, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा है। और हमारी जाओडाई सोच रही होती है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 5 लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, रोग अपनी ओवरवेलमिंग पावर के साथ क्या इसे हरा पाएगा या नहीं। तो डिरापैक अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है कि मेरे पास विल की पावर है, उसका नाम क्लिंच है, तुम बताओ तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मेरे पास मैलिस की पावर है। सीमा रोग उसे फाइट करने के लिए रेडी होता है। तो डिरापैक उसे कहता है कि तुम्हारा वेपन कहां पर है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि वेपन मेरे पास कोई वेपन नहीं है। इसके साथ ही मार रोग सोच रहा होता है कि जब मैं वहां पर रोग इसी के साथ ही अपनी स्वर्ड के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने पीस हार्बर के ऊपर शैंग ची के साथ फाइट की थी, वहां पर उसके पास एक बहुत ही बड़ी स्वर्ड थी, काश वो स्वर्ड उसके पास होती। तुम्हारा रोग कहता है कभी मेरे पास एक स्वर्ड हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई स्वर्ड नहीं है और मुझे यहाँ पर हाथों से ही फाइट करना पड़ेगी। और इसी के साथ अनाउंसर उनसे कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर अपनी फाइट को स्टार्ट करो, बातें खत्म करो, जल्दी से हमें यहाँ पर शो डाउन दिखाओ। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 134 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर मैलिस और क्लिंच की फाइट देखेंगे।